किसी भी टॉपिक को जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, वो डिफिकल्टी लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक डिफिकल्ट है, इसका बस मतलब ये होता है कि हम उसे अटेम्प्ट पहली बार कर रहे हैं। तो चलिए लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहली बार में ही सिंपली समझते हैं। तो मानो किसी टॉपिक पर आपको लॉ बनाना है, तो प्रोसेस को आप स्टार्ट कैसे करोगे? रफ वर्क से करोगे, आइडिएशन करोगे। इस स्टेज को हम ड्राफ्ट कहते हैं। अब जब इस पे आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, इतना कंप्लीट कि आप इसे लोकसभा या राज्यसभा में भेज सको डिबेट, डिस्कशन और वोटिंग के लिए, तब ये ड्राफ्ट बन जाता है बिल। अब आपने सुना होगा कि यहाँ कोई बिल पास हुआ तो वहां कोई बिल पास हुआ। वो इसलिए कि पार्लियामेंट चाहे तो कितने ही बिल पास कर सकती है, क्योंकि बिल की ना कोई वैल्यू नहीं होती, लोगों पे अप्लाई तो एक्ट होता है। तो इस प्रोसेस की फाइनल अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट के पास। बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए। अगर वो अप्रूव कर दिए तो आपका बिल एक्ट बन जाता है, वरना तो वो लैप्स हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस ना पार्लियामेंट का हुआ, पर पार्लियामेंट पूरे साल भर तो काम नहीं करती। तो उस टाइम पीरियड में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लेकिन कोई इमरजेंसी अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है, तब लॉ कौन बनाएगा? तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास भी थोड़ी लॉ मेकिंग पावर है, और वो ये एक्सरसाइज करते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू। अब ऑर्डिनेंस भी ना इमरजेंसी सिचुएशन में पास होता है। ऑर्डिनेंस और एक्ट एकदम सेम तरीके से ही लोगों पे अप्लाई होता है। बस ये हुआ कि जब भी पार्लियामेंट अब नेक्स्ट सेशन में आएगी, ऑर्डिनेंस को भी एक बिल की तरह हाउस से पास होना होगा, एक्ट बनना होगा। तो ये हुआ ऑर्डिनेंस। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, चाहे वो एक्ट हो या ऑर्डिनेंस हो, ये है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। क्योंकि लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाने का, लोगों पे लॉ अप्लाई कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। तो इन लॉज को अप्लाई करते वक्त एग्जीक्यूटिव अपने खुद के रूल्स बना सकता है। लास्ट में आता है प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ पास करता है, वो नीचे के सारे कोर्ट्स को फॉलो करना ही होता है। इसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। इन